दोस्तों नमस्कार। आज जो है सुरेंद्र ढाबा जी की योग क्लास में गए हुए हैं छतरपुर GBS पार्क में। आपको दिखाते हैं, उन्होंने शुगर का कैंप वगैरह रखा हुआ है। मोटापे और शुगर के लिए ये कार्यक्रम रखा हुआ है। मैं देखो नोएडा में रहता हूँ, पहले मैं दिल्ली रहता था। मेरा नाम सुरेंद्र है और मैंने एक वीडियो चैनल भी बनाया है योग यात्रा योग जर्नी के नाम से। और मैं ये गारंटी लेता हूँ आदमी बीमार बूढ़ा नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। मैंने कई बार ये देखा, मैंने वहाँ योग सिखाया, मैं वहाँ प्रभारी रहा पतंजलि योग समिति का। और ये नोएडा में भी मैं स्वामी जी के साथ मिलके और कुछ काम कर रहा हूँ अभी भी। और रोज़ाना योग सिखाता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। 3 बेटी हैं, 1 बेटा है और बेटे के साथ रहता हूँ। और फिर भी शुरुआत में तो मेरी दिक्कत थी कि मैं विश्वास नहीं करता था, सब मुझे झूठे मिले। स्वामी जी जब मिले तब मुझे लगा ये तो सच है। तो वो सच मिला तब मैं 2003 में इस रास्ते से चला। बहुत ढूंढा, लेकिन जब मैं 2003 में साथ चला, आज मैं देख कर हैरान हूँ कि मैं तो युवा हो सकता हूँ। ऐसा मैंने देखा। वेद, एक आदमी वेद पढ़ रहा था, मैंने पूछा मंत्र पढ़ के बताइए वेद में क्या लिखा है। उसने मंत्र पढ़ा, अर्थ बताया, उसमें लिखा हुआ था कि आदमी सदा युवा रहता है, मगर ये तो वेद में लिखा है। मैं योग ग्राम गया, वहाँ डॉक्टर महेश्वरी बोले कि आदमी सदा युवा रहता है, 6 महीने में दूसरा शरीर मिल जाता है। फिर मैं बोला डॉक्टर साहब फिर बूढ़े क्यों होते हैं, ये बीमार क्यों होते हैं? बोला इसलिए होते हैं कोई प्रयास ही नहीं करता, विचारों को रोकता ही नहीं, अनेक विचारों में घरे रहते हैं और सारे शरीर में अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध भाव से जीते हैं। हेल्दी सेल उत्पन्न नहीं होते, मर जाते हैं बीमारों के। मैं क्या बताऊं किसी को, मैंने बता तो दिया। अगर आप ऐसे रहोगे मैं मेरा मेरे लिए, तो आपको बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। तो ये मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मैंने देखा कि कोई आदमी प्रयास ही नहीं कर रहा। जिसको देखे वो ही सतूती में लगा हुआ है, यानी श्रवण मनन निधि ध्यान, तीनों काम नहीं कर रहा, एक ही काम के पीछे लगा है। तो ये बात मैंने जब देखा तो मुझे विश्वास हुआ। बहुत सारे वेद शास्त्र आदि पढ़े, हर एक में ये लिखा था कि आदमी नहीं मर सकता, ये सदा युवा रहता है। मैं हैरान हूँ, दुनिया में एक भी आदमी युवा नहीं है, सभी मर रहे हैं, सभी बीमार हैं। भाई ये इतने सारे बेवकूफ़ हैं क्या? पता लगा हाँ सारे बेवकूफ़ हैं। भाई इस बात को सोच के मैं पढ़े रहो भैया, मुझे तो अपना करना है, मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो चलूँगा। तो मैं चल रहा हूँ इस रास्ते पे और आप लोगों से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप भी चलिए और देखते हैं फिर कैसे बनेगी बात। ये मैं हमेशा स्वस्थ रहूँगा, जब जाऊँगा अपनी मर्जी से जाऊँगा। यहाँ मेरे को दुनिया की यहाँ कोई ताकत बीमार नहीं कर सकती, क्योंकि ये दुनिया की जितनी भी ताकत है मेरी बनाई हुई है, मेरी गुलाम है, मेरी आज्ञानुसार चल रही हैं। तो मेरे को कोई कोरोना, मेरे को कोई इन्फेक्शन कैसे बीमार कर सकता है? जब मैं सबका मालिक मैं हूँ तो मुझे कोई बीमार कैसे कर सकता है? तो ऐसे मैं आज भी बलशाली हूँ, आज भी मैं युवा हूँ जैसा हूँ, आज भी मैं बूढ़ा नहीं हूँ। 71 साल का हो गया, लेकिन 6 पैक बनने की संभावना यूँ की यूँ है। आज भी 6 पैक हैं, ऐसे नहीं है। क्यों हैं? क्योंकि मैं तो भगवान हूँ। आप कौन है? आप भी भगवान हो। ये पेड़ पौधे क्या है? ये भी भगवान है। ये जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि क्या है? ये भी भगवान है। क्या नहीं है भगवान? सब भगवान है। और ये तुम्हारे बनाए हुए हैं। ये नाभि है और नाभि के चारों तरफ का पेट दबा दो, कपालभाति कर दो, सारा तो पेट मोटापा खत्म। और यहाँ का एक लीवर किडनी यहाँ तमाशा, ऐसा बढ़िया 100% काम करेंगे और आपको महाबलशाली बना देंगे। श्वास को भरो, यहाँ शुगर होता है, शुगर का पॉइंट यहाँ होता है। श्वास को भरो, ऐसे दबा दो और यहाँ आके कपालभाति करो। बहुत मौके मिलते हैं, मौके चिंता मत कीजिए आप। करो जी। हाँ ये तो बहुत अच्छा कर रही है। नाभि के नीचे यहाँ पेशाब के रोग लगते हैं, तो नाभि के नीचे दबा दो, पेशाब का रोग कोई होगा ही नहीं। ऐसे दबाओ।
यहाँ आपकी आंतें होती हैं, अपेंडिक्स होता है, यहाँ से दबा दो तो ना तो आपकी आंतें खराब होंगी और ना कभी अपेंडिक्स का रोग लगेगा। तो यहाँ से दबा के कपालभाति करो, पहले सांस भरो, बाहर छोड़ो, फिर दबाओ। यहाँ लीवर है, यहाँ लीवर को दबा दो। जब लीवर को दबा दोगे तो लीवर के सारे रोग समाप्त, तो आपका बहुत ही बढ़िया फंक्शन रहेगा, कभी कोई रोग लगेगा ही नहीं। तो यहाँ से दबा दिया, श्वास भरा, बाहर छोड़ा, ऐसे दबा दिया। लीवर के साथ ही गॉल ब्लैडर है, वो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, पथरी हो जाती है। पथरी क्यों होती है? क्योंकि आपका लीवर खराब हो गया, इसलिए आपको पथरी हो जाती है। तो गॉल ब्लैडर कभी खराब नहीं, लीवर कभी खराब नहीं, पैनक्रियाज कभी खराब नहीं, आंतें कभी खराब नहीं। तो भैया ठीक क्यों नहीं रहते? तुम्हारा कसूर है, दोष देते रहे, डॉक्टर ने दवाई ठीक नहीं दी, इन बच्चों ने मेरे को टाइम पे खाना नहीं दिया, उल्हाना सारी दुनिया को, कसूर सारा अपना। और ऐसे नाभि दबा दो, ऐसे नाभि के ऊपर हाथ, ऊपर का ये। आप उस दिन ठीक होंगे जिस दिन आपकी किसी से कोई शिकायत नहीं होगी। दुनिया में जब किसी से आपकी शिकायत बाकी है तो समझ लो बीमारी बाकी है। आप बीमार हो, जब तक आप ये कह रहे हो ऐसे कि फलाना ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊं, दूसरे पर बुलाना डालते हो। ऐसे फिर सशक आसन ये भैया ये कार्यकर्ता हैं, अनिता जी हैं, महिला योग समिति, महिला योग क्या नारी जीबीटीएस की योग टीम की नारी की अध्यक्ष। तो आज हमारा शिविर लग रहा है मोटापा और मधुमेह यानी कि शुगर के लिए। उसके लिए आज हमारे जीबीटीएस में ये क्या नाम है इनका, सुरेंद्र टपाल जी आज का शिविर जो अटेंड कर रहे हैं। ओम जी। ओम। मेरा नाम सुजीत सिंह, मैं छतरपुर जिला पतंजलि युवा भारत की तरफ से, और आज का हमने आखिरी सत्र है हमारा, हमने शुरू किया था 23 तारीख को, 23, 24, 25, लेकिन बारिश के कारण एक दिन लेट हो गया, तो आज समापन है। तो आज हमारे आचार्य गुरु सुरेंद्र टपाल जी आए हुए हैं ग्रेटर नोएडा से योग कराने के, उनका आखिरी सत्र। आज साथ साथ हमारा हवन का प्रोग्राम भी चल रहा है, और हमारी पूरी योगा टीम और छतरपुर के कई गणमान्य व्यक्ति भी आए हुए हैं। पतंजलि योग समिति के अपने MP सिंह जी अध्यक्ष, वो भी आए हुए हैं, और ध्यानी जी भी आए हुए हैं, और हमारे यूट्यूबर चंदन सिंह जी भी हमारे साथ आज उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी योग साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज ये योग सत्र में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लोग भी सब बने रहेंगे ऐसे ही, आप बचने वाले नहीं हो। रोग का मुख्य कारण बता दिया मैंने आपको। अपने वातावरण को शुद्ध कर ही रहे हैं, साथ में शुद्ध सामग्री जो हमारे पतंजलि की शुद्ध सामग्री आती है, हवन सामग्री, हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि कोई दूषित सामग्री हमारे शुद्ध पतंजलि का देसी घी है, यह पतंजली का शुद्ध देसी घी हम प्रयोग करते हैं। पूरे वातावरण को हमारे जैसे आप एक दो ताकि आपका घर भी पड़ोस से भी शुद्ध हो जाए। 4 5 नेक्स्ट 1 2 3 4 5 नेक्स्ट 1 2 3 4 6 ऐसे नेक्स्ट दोनों पैर उठाओ 1 2 सर्वोत्तम है, अग्नि स्वस्थ सर्वप्राचीन काम कामाध्याय सर्व
सर्वानां कामकामादिभ्यः स्वाहा इदं कृते इदं नमः। हनुमत जी और अंतिम आर्य जी और ध्यानी जी हवन का प्रोग्राम कर रहे हैं। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम हनुमते इदं राम रामाय इदं नमः। अंतिम जी हो गया जी। पतंजलि युवा भारत के पावन सानिध्य में ये मोटापा और मधुमेह का योग शिविर का आयोजन हो रहा है। हमारे पतंजलि योग समिति के आदरणीय प्रभारी ध्यानी जी भी आए हैं, हर कार्यक्रम में आते हैं। और भारत स्वाभिमान के भी जो प्रभारी हैं वो भी पहुँचे हैं। आप दोनों का भी अभिनंदन है। युवा भारत के प्रभारी हमारा हवन करवाए रहे हैं। तो योग के साथ में यज्ञ का विधान परम पूज्य महाराज जी बताते हैं। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस को कहते हैं। हवन योग और सारी चीज़ें एक साथ चले, ऐसा वो बताते हैं। पतंजलि शुद्ध हवन सामग्री के साथ हम यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ करने से वातावरण पवित्र होता है, शुद्ध वायु का ऑक्सीजन का निर्माण होता है। 1 ग्राम ऑक्सीजन 1 टन, 1 ग्राम घी 1 टन ऑक्सीजन बनाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें हम इतना घी, इतनी शुद्ध सामग्री जो डाल रहे हैं, तो ये सारा लाभ यहाँ जो बैठे हुए हैं स्वास्थ्य साधक योग कर रहे हैं इनको प्राप्त हो रहा है। शुद्ध प्राणवायु अंदर जा रही है। भस्त्रिका, कपालभाति, व्यायाम आसन चल रहे हैं इन सब का। तो ये योग के साथ में यदि यज्ञ हो जाए और ही ज़्यादा लाभदायक है। और इसके अलावा आसपास का वातावरण भी पवित्र हो रहा है। अनेक प्राणियों को इसका लाभ मिल रहा है। तो सब कोशिश करें कि जहाँ भी योग हो वहाँ पर यज्ञ का भी आयोजन हो, ताकि ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। क्योंकि यज्ञ में जो भी हम सामग्री डालते हैं वो नैनो मेडिसिन के रूप में अनंत गुना हो करके चारों तरफ फैलती है। अग्नि का स्वभाव है, जो भी हम इसमें डालेंगे उसको कई गुना फैला देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये हवन में घी डालना वेस्टेज है। ये वेस्टेज नहीं, खाने से भी ज़्यादा लाभदायक है। कोई व्यक्ति घी खाएगा तो केवल उसको ही लाभ मिलेगा, जबकि यदि आप हवन में घी डाल रहे हैं तो खुद के अलावा अन्यों को भी लाभ मिलता है। ऐसे यज्ञ का बड़ा लाभ है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये परंपरा चलाई, वेदों में ये परंपरा है, साइंटिफिक परंपरा है। और PRI में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है। अनेक कीटाणु रोगाणु जो हमारे लिए हानिकारक हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ के अनंत लाभ हैं, पुण्य भी बढ़ता है। घर का वातावरण आपको पवित्र करना है तो यज्ञ से बेटर कुछ नहीं है। घर की अशुद्ध वायु गर्म हो करके यज्ञ के माध्यम से बाहर हो जाती है, शुद्ध वायु घर में प्रवेश करती है, जो कि सेंट इत्यादि से संभव नहीं है। तो घर के यज्ञ को, वातावरण को पवित्र करना हो तो यज्ञ बहुत अच्छा माध्यम है। और जिस घर में यज्ञ होता है, योग होता है, ओमकार गायत्री का जप होता है, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष, किसी भी प्रकार का कोई राहु केतु डाकनी पिशाचनी कुछ नहीं रहती। जहाँ हवन होता है, गायत्री का जप होता है और योग ध्यान होता है, गौ माता की सेवा होती है, वहाँ आनंद ही आनंद रहता है। और मैं पुनः अभिनंदन करूँगा हमारे आदरणीय भारत स्वाभिमान के प्रभारी सिंह साहब का, ध्यानी जी का। आप भी आए, कल भी आए थे, लेकिन कल के लिए तो कल ऐसे ही योगी हैं कि योगी लोग सो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4:30 बजे खड़े। हमारे यहाँ पर ये तीसरा दिन है मोटापा मधुमेह शिविर का, जिसमें यज्ञ के द्वारा समापन किया जा रहा है। आज पूर्ण आहुति के रूप में हमारे, और वैसे पूर्ण आहुति है ही नहीं, ये हमारे निरंतर प्रयास के द्वारा निरंतर चलता रहे, उसके लिए ये यज्ञ के द्वारा यज्ञ की अग्नि हमेशा जलती रहे सबके भीतर। इस अग्नि के माध्यम से हम सबके भीतर योग की अग्नि जलाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सबके जन जन तक इस योग को पहुंचा सके और यज्ञ के माध्यम से हम सबको जगा सकें, सबके अंदर की जागृति ला सकें। इसलिए यज्ञ के द्वारा हम आज पूर्ण आहुति, हमारी यज्ञ की पूर्ण आहुति हो रही, लेकिन योग की हमारी पूर्ण रूप से और प्रसारित हो रहा है। यह कार्य हमारा आज यज्ञ के द्वारा हमारे आदरणीय MP सिंह जी, हमारे ध्यानी जी
और हमारे परम आदरणीय हमारे अंतिम आर्य जी द्वारा पूर्ण कराया जा रहा है, पूर्ण आहुति देकर के इस कार्य को। तो आप सब लोग ऐसे ही यज्ञ करें और कराएं ताकि आपका जीवन भी सुलभ हो और सरल हो। ओम। माता हो रही है जब अपने मन को आप सांसों पे लगाते हैं। आज जेपीटीएस गार्डन छतरपुर स्टेशन में हम सभी सहज हो जाते हैं। मोटापा और ऐसे ही मन के द्वारा मधुमेह विशेष योग शिविर में उपस्थित हुए हैं। यहाँ कर्नल गुआवा साहब, कोई कंपन नहीं, कोई दबाव नहीं। रतन सिंह गुआवा आप पूरे शरीर और सुजीत भाई और बहनों ने मिलकर के बहुत सुंदर 3 दिन का विशेष शिविर लगाया है। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ जिले छतरपुर की तरफ से। महसूस करें मन के द्वारा। जितने भी साधक यहाँ पे आए हुए हैं, साधक साधिकाएं, सब स्वार्थ लाभ ले रहे हैं। हम ऊपर की ओर उठे। ये बीच में थोड़ी देर आप थोड़े और हो जाएं, शवासन हो रहा है। स्वस्थ होने के लिए बीच में कोई न बोले। सभी ने प्रतिज्ञा लेकर के प्रतिदिन योग करूंगा, अपने मोटापे और शुगर को ठीक करूंगा, यह प्रतिज्ञा लिया है। कोई भी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अभी हवन यज्ञ भी है, बंद कर आगे पुनः एक और शिविर लगाने का प्रण लेते हुए कोई नहीं आज समापन है, जिसमें यज्ञ हवन भी चल रहा है, ये बहुत बड़ा कार्य है, जिसमें आदरणीय भाई हनुमंत राय जी भी हमारे उपस्थित हैं। मंत्रों का उच्चारण आदरणीय नहीं करेंगे। आचार्य अंतिम जी जो हरिद्वार से आए हुए हैं वो भी उपस्थित हैं। दोबारा शुरू कर। साथ में हमारे PYS प्रभारी राजकुमार ध्यानी भी उपस्थित हैं। आवाज आ रही है और जितने भी यहाँ पे अभी भी कृपया आवाज आ रही है, आवाज बंद हो तो मैं बोलूं। सभी को धन्यवाद। सहज हो रही है। इस प्रकार मैंने सांसों को मन के द्वारा सहज किया। अब मन के द्वारा ही मैं पूरे शरीर को सहज करूंगा, एडी से चोटी तक। ये मिट्टी का शरीर है, इसमें प्राणों प्रतिष्ठा हो, उसमें मन का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि मन के साथ प्राण है, उससे भर जाता है। एक सहजता से, एक सक्रियता से, एक उत्साह से भर जाता है। मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे दोनों पैरों से अंगूठे उंगलियां शांत और सहज। ऐसे ही मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा लीवर, किडनी, आमाशय, मेरा हृदय, मेरे लंग्स, मेरा गला और मेरा मुखमंडल भी शांत है। शांत है मेरी आंखें, मेरी नासिका, मेरे कान, मेरा मुखमंडल भी पूर्णतः शांत। माथे पर आज्ञा चक्कर और चोटी में सहस्रार चक्कर तक एक पूर्ण शांति। एडी से चोटी अपने को पूर्ण शांत और प्राणों से परिपूर्ण प्रतिष्ठित महसूस किया। अब मैं मन को शांत करूंगा आत्मा के द्वारा। पेशियां कैसे बलशाली बनेंगी? शहर और ऊतक अपने स्थान पर कैसे आएंगे? आएंगे ही नहीं। ये बताने वालों ने जो कम बताया वो तो मान लिया। डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा सैर कर लिया करो, बोला हाँ ये ठीक है। और वो बाबा जी आए थे, वो तो कह रहे थे ऐसे 20 तक गिनो। कौन गिने? बड़ा मुश्किल है, ऐसे तो होगा ही नहीं हमसे। तो ऐसे हम मानते नहीं हैं। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे ही ऐसे बैठ के कपालभाति करो। देखो सबसे मूल कारण है रजोगुण तमोगुण। 3 गुणों से आप बने हो, गीता में पढ़ के देखो। कपालभाति करो। 3 गुणों में से जो रजोगुण तमोगुण में रहेगा वो कभी भी बीमार से बच नहीं पाएगा। बीमारी का मूल कारण है रजोगुण तमोगुण। 3 गुण से पूरा संसार बना है। मनुष्य आज़ाद है, वो चाहे तमोगुण में रहे चाहे रजोगुण में, उसकी मर्जी। संसार के अन्य चीज के 3 गुण फिक्स हैं, उनके कार्य फिक्स हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं, वो पूर्ण है अपने आप। और मनुष्य को पूर्ण बनना होता है। ऐसे कपालभाति करो। करो करो कैसे ऐसे कपालभाति। और जैसे हमने करा दिया था कपालभाति आपको, वैसे अब थोड़ा ही काफ़ी है। आपके 5 कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? पायु, उपास और पूरा पायु उपस्थ के नीचे तक गई।
करो। जहाँ नीचे गिरे वही मूल आधार चक्कर है। उस चक्कर शक्ति में ही प्रोस्टेट बनाया भगवान ने। वही ऊर्जा कहाँ लगेगा? एक दिए से दूसरे दिए लगाए जा सकते हैं। पहला दिया तो जलाना पड़ेगा। पहला दिया आपका मूल उपस्थान में ही होता है। उसके बीच में एडी के ऐसे वायु के बीच में एडी लगाते हैं और ऊपर से फिर ऐसे करते हैं ताकि वो हमारी तीनों शक्तियाँ, तो समझना, आगे बैठता है तो यहाँ दर्द हो जाता है नीचे कमर में, और वो बात ज़्यादा झुकाता है तो यहाँ स्केलेट डिस्क हो जाती है और सियाटिका हो जाती है। कसूर तो आपके उठने बैठने का है। करो 3 बंद। श्वास को भरते हैं, बाहर छोड़ के रोकते हैं, पेट को सिकोड़ते हैं। पेट को सिकोड़ा तो ये उद्यान बंद, थोड़ी को नीचे लगाया जालंधर बंद, नाभि के नीचे का हिस्सा ऊपर खींचा, एनस को रोका, बंद लगाया तो वो मूल बंद। 3 बंद लगाने से पहला दिया जलता है, जिससे ऊपर के दिए जलते हैं यहाँ तक के। बिना पहले दिए के ऊपर के दिए जलेंगे ही नहीं। पहला दिया जलाते नहीं, ऊपर के में पानी से सींचते रहते हो, पत्तों को सींचते रहते हो, जड़ में कुछ किया नहीं। तो जड़ का मैंने बताया, जड़ रजोगुण तमोगुण है, जड़ को ठीक करो तब जाके आगे बढ़ पाओगे। ऐसे पेट को हिला लो, अग्नि साह क्रिया। ऐसे अंदर खींचो, छोड़ो। ये पूरे पेट में इतनी मशीनें हैं, 3 सिस्टम पेट में हैं, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और डाइजेशन। तीनों का व्यायाम नहीं करोगे तो तीनों खराब, आप बच ही नहीं पाओगे बीमारी से। कैंचवा आसन कभी सुना नहीं होगा, मैंने ही बनाया इसमें। कैंचवा आसन भी कोई होता है। कैंचवा मिट्टी खाता रहता है, एक मुंह से दूसरे से निकालता रहता है, तो हम भी खाते रहते हैं। एनस जो में से निकालते हैं और ये आंतें उस मल को बाहर फेंकती है। आंतों में वात होता है काफ़ी और पित्त होता है, और वो वात और पित्त उसको गर्म करके और धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। तो उसको बाहर निकालने में जो वात और पित्त का सहयोग है वो तब होगा जब आंतें ठीक होंगी, और आंतें ठीक जब होंगी आंतों का व्यायाम करोगे। तो आंतों का व्यायाम कैसे है? ऊपर से पेट ऐसे मोड़ा, ये बल पड़ गया, ऊपर से ऐसे नीचे दबा दिया पेट, आंतों को यूं दबा दिया ऐसे, ऐसे ऊपर से नीचे दबाया और साइड से दबा दिया ऐसे। कैंचवा ऐसे ही तो करता है, ऊपर से दबा देता है अपनी सारी मांसपेशियों को और इधर से दबा देता है, और मिट्टी बाहर निकल जाती है, अर्थात मल बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही अनुलोम विलोम करो। सांसों का मतलब है सारे दिन सांसों पे ध्यान रखना, ऐसा कोई मतलब नहीं बनेगा और कुछ लगाओ आप। सांस भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा। अब इसमें तेज, सहज या केवल और सहज, जैसी क्षमता है वैसी क्षमता से करो। किसी को चक्कर आ सकते हैं, बीपी अप डाउन है तो उसको गड़बड़ हो सकती है, तो धीरे करें। सावधानी तो आपने करनी है। यहाँ के जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनसे पूछिए सावधानी क्या क्या है। और मैं तो ऐसे करता हूँ क्योंकि स्वस्थ हूँ, इसलिए मैं तेज़ गति कर लेता हूँ ऐसे। ऐसे तो ऐसे हम कर सकते हैं। और उसके बाद विरामरी। देखो सबसे ज़्यादा गड़बड़ कहाँ होती है? माइंड की नसें रुक जाती हैं और मालिश नहीं करते। यहाँ कान के पीछे की मालिश नहीं करते, यहाँ कान के पीछे, यहाँ या यहाँ, जैसे इधर से देखें तो ये कान का पीछे होता है, यहाँ मालिश नहीं करते और ये हिस्सा मालिश नहीं करते, तो यहाँ की नसें पीछे के खराब हो जाती है, कोई करता ही नहीं है। ऐसे ही अन्य प्रकार से देखें तो मुख को साफ नहीं करते। 2000 से लेकर 5000 करोड़ कीटाणु मुंह में होते हैं जो मल मूत्र त्यागते रहते हैं अपने, और मुंह सड़ा रहता है। थोड़ी देर में मुंह में बदबू हो जाती है, फिर कुल्ला करो, फिर बदबू, फिर कुल्ला, फिर बदबू, फिर कुल्ला। कितने बार ही कुल्ला कर लो मुंह की बदबू खत्म नहीं होती, वो फिर सड़ जाते हैं। करोड़ों हैं, 5000 करोड़।
अब उसके लिए क्या करें, हर बार खाने के बाद कुल्ला ऐसे दांतों को उंगली घुमा के और गरारे ऐसे करके ये 2 करो। पहले हमारे बड़े बूढ़े करते थे, उनको कभी इन्फेक्शन नहीं होता था, वो हमेशा इसको साफ रखते थे। तो गले में इन्फेक्शन, मुख में इन्फेक्शन, नाक में इन्फेक्शन, आँख में, कान में, इनमें होता रहता है। तो ये कैसे ठीक होगा? बिरामरी से ये खोपड़ा ठीक होगा और गला उज्जई से, दोनों बताता हूँ। कभी भी आपको एक बीमारी छू नहीं सकती। करो मेरे साथ 3 बार बिरामरी। आप मुख से ओम का उच्चारण करें। गर्म हथेलियों से आंखों की सिकाई करें, धीरे धीरे आंखें खोलें। सूत्र नेत्रि रबड़ नेत्रि से निकालते हैं तो आप सांस से ही निकाल सकते हो। 1 2 3 4 दाएं बाएं बीच की जुबान, सब जगह मन लगा के ऐसे तेज गति से अप डाउन सांस चला दो। ऐसे नाक पूरा साफ, मुख पूरा साफ, मुख के अंदर मन को घुमा दो। दांत, मसूड़े, गलूफा, तलवा, जिब्या, ऐसे श्वास को भरा। ऐसे दिन में 5 बार आप ये उज्जयी कर दो और भ्रामरी कर दो। कभी भी कोई इन्फेक्शन, कोरोना भी आपको छू नहीं सकता। इतना जबरदस्त लाभ कैसे होगा? गले के अंदर उज्जयी, अप डाउन, ऐसे गर्दन दाएं बाएं, ऐसे इधर उधर, ऐसे ऊपर ऊपर भी कर सकते हो, ऐसे नीचे, ऐसे घुमाते हुए। श्वास नली का कर सकते हो। श्वास नली में प्रदूषण आ जाता है। दोनों हाथ यहाँ ले जाओ, श्वास भरो, ऐसे श्वास से बाहर, श्वास नली का प्रदूषण बाहर। फेफड़ों का एक एक सेल चला सकते हो। श्वास भर के रोको, ऐसे भर के रोको और फिर छोड़ के रोको। और कान का मल बाहर निकालने के लिए श्वास को भरो, ऐसे धक्का देते हैं श्वास से, ऐसे धक्का देके कान ठीक। इस तरह मैंने आज आपको बताया। पूरा ये समापन हुआ, कंप्लीट मेरा कोर्स जो मैं बताना चाहता था आपसे, कंप्लीट मैंने बता दिया। और इतना करने पे कोई बीमार हो जाए तो फिर उसका दोषी मैं बनूंगा। जो मैंने बताया उसका पालन करो, और बीमार हो जाए तो खर्चा मैं दूंगा उसका। मैं गिरीश पात्रे, सीनियर सिटीजन संस्था का कल्चरल और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ और युवा योग संस्थान से जुड़ा हूँ। पतंजलि से योग टीचर का भी कोर्स किया है। तो कभी कभी जैसे आप अपने चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य का दान करते रहते हैं, वैसे मेरी भी कोशिश होती है कि अपनी कभी वाणी से, कभी लेखनी से करूं। तो एक छोटा सा गीत, हेल्थ सॉन्ग लिखा है। तो लाखों करोड़ों की दौलत हो, चाहे कोठी बंगला कार, बिना स्वस्थ शरीर के सब कुछ है बेकार। पहला सुख निरोगी काया,
दूजा सुख हाथ में माया, तीजा सुख सुलक्षण नर नारी, चौथा सुख सुपुत्री पुत्र पाया। पहला सुख अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पैसा भी सदा पास में रखना। जिसने भी ये मंत्र अपनाया, उसने ही जीवन सुख पाया। पहला सुख मात पिता की गुरसम सेवा करना, ढोंगी गुरुओं से सदा दूर ही रहना, ढोंगी गुरुओं से सदा दूर ही रहना। इन ढोंगियों ने धर्म को बिजनेस बनाया, इन ढोंगियों ने धर्म को बिजनेस बनाया, बिजनेस बना के बड़ा धन है पाया। पहला सुख निरोगी काया। अब अंतिम पंक्तियां हैं। धूप छाँव धूप छाँव सबको ही मिलते, जीवन की बगिया में सुख दुख खिलते। जैसे कर्म वैसा ही फल पाया, आथरे हर एक पथ में है सुख दुख का साया। पहला सुख निरोगी काया। तो मैं गिरीश पात्रे आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आप योग शिक्षा हेल्थ का प्रचार प्रसार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। कितनी सकारात्मक बातें जो इन्होंने बताई हैं, जो पॉजिटिवनेस की बातें बताई हैं, और अभी भी अपने आप को ये युवा समझ रहे हैं। 71 साल 71 इयर्स के ये युवा हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हमारे इन युवा के लिए, श्री सुरेंद्र डबास के लिए, जो हमारे बीच नोएडा से चलकर यहाँ आए हैं। ये बहुत ही की बात है। मैं अब इसी क्रम में, चूंकि समय भाग रहा है, समय की सीमा है, मैं चाहूँगा अच्छा शांति पाठ पहले करा दें। तो हमारे डबा साहब से निवेदन करूँगा कि शांति पाठ करा के योग, मोटापा और ये शिविर जो लगा है उसका समापन करें। फिर मैं गावा साहब से, जो कि हमारे बहुत ही सम्माननीय माननीय, जिनकी वजह से ये रौनक लगी है, उनको मंच पर बुलाना चाहूँगा। साथ में ध्यानी जी और हमारे MP सिंह जी को भी मंच पर बुलाना चाहूँगा, क्योंकि ये अपने अपने जिले के प्रभारी हैं। आइए कृपया। और मैं गावा साहब सुजीत जी से कहूँगा कि गावा साहब को भी सम्मान के साथ मंच पर लाएं, MP सिंह जी को भी लाएं, ध्यानी जी को भी लाएं। ये जो सकारात्मक बातें हमारे सुरेंद्र साहब ने कही हैं, इन्होंने सच्चाई बता दी कि इन्होंने योग को बहुत देर से शुरू किया, पर फिर भी देखिए इनका भाव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, आप भी भगवान हैं। भगवान को किसी ने देखा नहीं। तो ये सकारात्मक बातें। चलिए मैं कहूंगा कि शांति पाठ करके समापन करें हमारे सुरेंद्र साहब जी। ओम देव शांति शांति अंशिषम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। ओम। सबका मंगल हो, सब खुश रहें, सबको सुख मिले, समृद्धि मिले, मोक्ष मुक्ति मिले। ओम। सत्य सनातन वैदिक धर्म में की जय जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। वंदे मातरम। हर 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 महादेव। अपने माता पिता की, ये भाव था हमारे सुरेंद्र साहब का। तो आज दिन है मंगलवार का, मंगलमय मंगलवार का, हम स्वागत अभिनंदन करते हैं श्री 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 सुरेंद्र जी डवास का। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं गावा साहब ध्यानी जी MP सिंह साहब का। आज दिन है मंगलमय मंगलवार का। तो हमारे सुरेंद्र साहब आप लोगों के आशीर्वाद से कभी तुकबंदी चल जाती है। कोशिश करता हूं कि योग ध्यान चलता रहे। और मैं अब समय धीरे धीरे भाग रहा है। मैं आदरणीय गावा साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे जो इतनी दूर से हमारे युवा 71 वर्ष के युवा हमारे बीच पधारे हैं, इनका ये पीले पटके से योग का महत्व बताते हुए पटके से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और अपना आशीर्वाद भी देंगे। क्योंकि उम्र में मंच पर जितने भी खड़े हैं, गावा साहब मेरे ख्याल हम सभी से उम्र दराज हैं, अरोड़ा जी भी उम्र दराज हैं। और सुजीत सिंह जी ध्यानी जी का जो हमारे जिला के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, सुजीत जी ध्यानी जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। ये स्वागत आप सबका भी है। कभी आप लोग भी इस मंच पर जैसे हम लोग खड़े हैं, आप भी आएंगे। ये सकारात्मकता दी है हमारे सुरेंद्र डवास साहब ने। MP सिंह जी का भी स्वागत सुजीत जी कर रहे हैं। तो ये क्षण है, आप लोग अभी नीचे, कभी मैं भी नीचे बैठता था, कभी ये चलता रहता, चक्र है ये। कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी। तो अब ये मैं चाहूंगा कि आशीष के रूप में हमारे गावा सर बोलेंगे कुछ। गावा सर आशीर्वाद देंगे हम सबको। ये हमारी योग का ज्ञान जागृति ऐसे ही हमेशा जलती है। ओम। यहाँ उपस्थित मेरे भाई बहनों और बच्चों, ये जो हमारी मातृशक्ति ने यहाँ संकल्प लिया है कि JBTS को हमने रोग मुक्त करना है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने छोटे से शुरू से स्टार्ट किया है, मधुमेह एंड ऑल। तो आपका ये है कि पूरा JBTS हमारा लक्ष्य है कि रोग मुक्त होना चाहिए। वो हो सकता है। महाराज जी, स्वामी जी तो बहुत देर से कह रहे हैं कि रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा होता है। अभी तो मोदी जी ने भी अभी मन की बात में कहा कि अगर आप 40 मिनट रोज योग करें तो 21 बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पूरा संसार कर रहा है। आगे हम हमारी आरती के वेस्टर्न को कॉपी करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि योग को पूरा संसार कॉपी कर रहा है। और यहाँ आप भारतवर्ष उसका लीडर है। और JBTS में मैं कहूँ तो कि हमारी मातृशक्ति जो है वो लीडर है, वो इनको करेगी वहाँ पर लोग। और मातृशक्ति में जो हमारी मातृशक्ति बहन अनीता जी और बाकी जो बहनें हैं, उनका बहुत बहुत मैं चाहूँगा कि हमारे अनीता जी का जरूर एक उनका स्वागत किया जाए। तो आप हमारे जो इकबाल जी, उनको उनका स्वागत करें। हमारी बहन ये बहुत
बहुत बेनिफिट रही है। तो ये अभी हमारे साथ निरामय में भी गई हुई थी। निरामय वहाँ पर हरिद्वार में 7 दिन का शिविर के लिए, और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको सबको बता दिया है, क्योंकि देखने और जाने पता लगता है। हमने JBTS की जो बहनें जाना चाहती हैं वहाँ पर, अभी हम प्लान कर रहे हैं, जब भी आप कहें तो JBTS की बहनों के लिए हमने 50% का डिस्काउंट BDFG की तरफ से किया हुआ है, जो बहनें जाना चाहती हैं। तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। अभी अपनी बात में बताती रहेगी बहन आपको कि क्या परिवर्तन हुआ है। बाकी हमारे जो इंद्र डबाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, MP सिंह जी का और ध्यानी जी का, कई साल कोई बात नहीं, हमारी कार्यकर्ती बहन तो हम आप रोज ही स्वागत करते हैं उनके, चाहे सरिता जी हो, आशा जी हो, और कुसुम जी हो, और रमा जी हो, और रंजना कुशवाहा जी हो, तो और ये देवती बहन जी, आपका बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे साथ। तो हरिद्वार आपके साथ बहन कौन सी गई थी? रंजना जी, बहुत। तो आप जो गई थी इनसे पता करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपने अभियान में JBTS को रोग मुक्त करने के अभियान में चलते रहिए। जो किसी किस्म की आपको हमारी तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब इस समय भाग रहा है MP सिंह जी साहब से कहूँगा कि वो भी अपने 2 शब्द कहें, और कुछ नाम रह गए ये सब वैसे सभी का सही। सभी को ओम। कैसे आप साहब? क्यों नहीं बढ़िया होंगे? आपके शरीर के साथ साथ मन भी अच्छा रहेगा यदि योग से इसी तरह जुड़े रहेंगे। जिस तरह हमारे आदरणीय जिले के नहीं बल्कि दिल्ली NCR के संरक्षक आदरणीय बाबा साहब पूर्ण लगन निष्ठा के साथ जहां भी सहयोग की जरूरत होती है योग को बढ़ाने में, लोगों को स्वस्थ करने में, वो आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और हम सब उनको पूरे प्रांत की तरफ से और जिला छतरपुर की तरफ से आदरणीय को धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे महान भाव हमें मिलते रहें और हम सभी योग को आगे बढ़ाते रहें। उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रपाल ध्यानी जो हमारे हनुमान जी हैं, सदैव जब भी कहता हूं तैयार रहते हैं हर कार्य के लिए, योग के लिए अपना काम छोड़ करके। आजकल आज का योग सत्र लेने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी जो एक महान योगी है, हमारी मुलाकात हरिद्वार में भी हुई है और बीच बीच में होती रहती है। आप सभी ने देखा कि उम्र मायने नहीं रखती, योग में उम्र मायने नहीं रखती। आप किसी भी उम्र को हो, युवा रह सकते हैं योग के माध्यम से। मैं सुजीत जी और सुजीत भाई के पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे जिले में की तरह आप सभी आप लगे हुए हैं। इसमें आदरणीय गिरीश बचेर जी, पार्थिव जी, आचार्य अंतिम जी की बोलो जब भी क्लास लेने हमारे यहाँ भी आ चुके हैं, उनको भी धन्यवाद करता हूँ। मंजू जी जो मीडिया देख रही है उनको भी धन्यवाद करता हूँ। अब इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि हमारे देखिए जिले के प्रभारी ध्यानी साहब भी ये ध्यान में लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी तन्मयता से सुन रहे थे, तो ध्यानी जी को भी हम सुनते हैं 2 शब्दों में। बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है आप सबको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? एक बार अपने लिए ताली बजा दो। थोड़ा हाथ सामने करो, थोड़ा हाथ सामने करके अपने आप को थैंक यू बोल दो। धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। ये परम परमात्मा की कृपा है जो सौभाग्य मिलता है। बहुत ही भाग्यशाली है।
कि आप ब्रह्म मुहूर्त में योग प्राणायाम ध्यान करें, तो हमेशा अपने आप को थैंक यू बोलना है। कोई आपको पूछे कैसे हो तो क्या बोलोगे? कैसे है? ये क्या क्या सुनने को मिलता है? कैसे है जी? कि भाई मैं पूछ के आया किसी को, भाई सब टाइम पास हो रहा है, समय कट रहा है जी। तो ये भी मन के रोग है। विनोबा जी के 11 व्रत है, वो भी ध्यान रखो। देखो बाकी भाई जी ने पूरा परिचय दे दिया है और मैं करीब 20 साल से आदमी जी को देख रहा हूँ। मैं करीब 22 साल करीब हो गए मुझे शायद में। स्वामी जी की आशीर्वाद से हम कर रहे हैं और हम सीखे योग नहीं, पूरा सीखे नहीं। 20-22 साल हो गए, अभी तक सीखे नहीं पूरा। सीख रहे अपनी लाइफ स्टाइल, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना सोना। इन आँखों से क्या देखना, ध्यान करना है बात कर जाके। आँखों से क्या देखना है, हाथों से क्या करना है, मुँह से क्या करना है, इसका ध्यान रखना। और आदमी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, उसमें सहयोग तो जीत ही कराता है। रात को 3 बजे मैसेज आ गया, मुझे लगता है परसों सही नहीं ठीक। हम तो अपने लोग हमारे परसों हमारे 30 लोग आने वाले हैं। मैंने कहा था 30 लोग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद मेरे को ड्यूटी लगी सबको फ़ोन करने की, मैसेज करने की। तब लोग को रोका तो 3 लोग तो आ भी गए, ठीक है। तो आदरणीय गाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इनका आशीर्वाद मिलता है। जो बड़े होते हैं ना, देखो हमारे पिता के लिए होते हैं, इनका आशीर्वाद मिल जाए, सामने बैठ रहे इतना ही बहुत है। उसके साथ सुरेंद्र जी का भी हमेशा तत्पर हमें हर जगह देखता रहता हूँ। ये ऊर्जा हमें मिलती है, कहाँ से मिलती है? और ये ऊर्जा आपसे मिलती है। तो एक बार गाबा जी का, सुरेंद्र जी का देखो 21 पैसे मिल जाएगा, ये 21 पैसे मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे समय का ध्यान रखते हुए हम समापन करते हैं और कभी आपको किसी को जरूरत ना पड़े। और आदरणीय जी गाबा जी में गणेश लाल मुद्रा जी हैं जो राष्ट्रपति अवार्ड है, और वाजपेयी जी ने अवार्ड दिया है। मोदी जी के और रामदेव जी के बहुत ही वो हैं, बहुत ही हर बात बोलते थे। स्वामी जी का बोलते हैं कि पूरे इंडिया में इसका कौन सा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है? स्वामी जी का, हर बोलते हैं। तो 9 से 11 बजे आदरणीय जी उन्होंने फ्री रखा हुआ है सुखदेव बिहार में। मैं चाहूँगा कभी आपका आशीर्वाद भी मिले यार। मैं चाहूँगा एक बार गणेश गुप्ता जी भी आ चुके हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं, पूरी फैमिली सर्जन है। तो 9 से 11 बजे जो भी आना चाहे फ्री में इलाज है, फ्री में, कोई दवा नहीं आदरणीय जी। तो जो भी आना चाहे मुझे फ़ोन कर ले और सब परिवार आएगा। ये हमारी तरफ से फ्री सेवा है कालका जी मंदिर के थोड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी साहब आपका भी। अब मैं बहुत जल्दी से ये जो कार्यकारिणी की टीम खड़ी है महिला योग शक्ति की, तो मैं अनीता भगत जी का स्वागत को आशीर्वाद मिल चुका है गाबा जी का। मैं चाहूँगा हमारे सुरेंद्र साहब अपना आशीर्वाद दें। मैडम कुसुम भंडारी जी जो सह अध्यक्ष हैं, कुसुम भंडारी जी आइए, कुसुम भंडारी जी। और उसके बाद सरका प्रसाद जी तैयार रहेंगी, आशा राणा जी तैयार रहेंगी, रमा जी तैयार रहेंगी, कुसुम गौतम जी तैयार रहेंगी, रंजना कुशवाहा जी भी तैयार रहेंगी, देवकी जी भी तैयार रहेंगी और मनोरमा जी भी दिख रही हैं मंच पर। सुमन यादव जी भी नजर आ रही हैं। बहुत दिनों के बाद सुमन यादव आई हैं, थोड़ी सी परेशानी थी। ये चलता रहता है, जीवन चक्र है, कभी सुख है कभी दुख है। तो सभी कार्यकारिणी का स्वागत, आशीर्वाद हमारे सुरेंद्र साहब से जो नोएडा से चलकर आए हैं। गाबा साहब का आशीर्वाद मिलता ही रहता है, गाबा साहब की वजह से ही हमारे कुछ वरिष्ठ नागरिक भी आए हैं। और देखिए आपने कमीज उतारी तो उन्होंने भी कमीज उतार कर वो क्या बोलते हैं चक्रासन किया, वेरी नाइस। और इसी क्रम में देखिए हमारी पुरुष शक्ति थोड़ी सी कम है पर करूं क्या, पुरुष शक्ति में सुजीत दिख जाते हैं। मैं भी हूँ, गाबा सर हैं, MP सिंह जी हैं, ध्यानी जी हैं और हमारे कुछ लोग चले भी गए, अंतिम आचार्य जी चले गए हैं। और ये हमारे पुरुष शक्ति के ये खड़े हैं, ब्लैक टोप लगाए, बहुत अच्छा 3 दिन इन्होंने अटेंड किया है। अरोड़ा जी हैं, हमारे भाई ओमपाल जी हैं। तो चलिए बहुत बहुत अरे आपका तो हमें आशीर्वाद मिले, आप लोग बड़े। मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो योगी भोगी दोनों ही हूँ।
मैं योगी भी हूँ, भोगी भी हूँ, आप लोग योग संभाल रहे हैं। तो अब इसी क्रम में सुजीत जी सबका धन्यवाद कर दें। सुजीत जी वहीं से धन्यवाद कर दो सबका। सुजीत जी सबका धन्यवाद कर दो वहीं से। सबसे पहले डबाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, योग गुरु सुरेंद्र डबाज जी का, गावा साहब का, MP सिंह जी का, झाली जी का, और ये तमाम जितने भी लोग आए हुए हैं योग साधक, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले प्रसाद की व्यवस्था के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मिसिज चौहान का भी धन्यवाद, मिसिज जिंदल का भी धन्यवाद, मंजू सभी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कुसुम रखान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था पर ध्यान दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर से आते थे अनिता ले मेरे गावा साहब के साथ बनाना, कौन बनाएगा वीडियो? प्रीति। प्रीति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा योग करते हैं। काम करेगा अपना नाम होगा आगे रखे। प्रीति जी एक मिनट पर ये पड़ोस से ये नहीं नहीं एक मिनट आइए यार, गावा साहब से बहुत बड़ी बात है यार। मैं गावा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमारे बहुत अच्छी डोनर है जो बहुत अच्छा हमें प्रसाद की व्यवस्था करती रहती है, प्रीति जी, उनका स्वागत। प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ क्यों नहीं, योग में क्यों नहीं। देखिए ये जो प्रीति जी का जो स्वागत या आशीर्वाद दिया है, मैं प्रीति जी के बारे में बता दूं कि इनकी जो बिटिया है अनन्या गुप्ता, ये हमारे हैं, अरे मैं नाम भूल जाता हूँ, अनाया याद दिलाती है कि ये अनाया है, अनन्या नहीं है। अनाया गुप्ता है, ये मदर है। नहीं बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ और यहाँ तो बहुत अच्छा लगा, सभी का पूर्ण सहयोग मिला, तो बड़े ध्यान से बातें सुनी, बड़ा अच्छा। और कितना कुछ नया सिखाया तो एक मतलब तहे दिल से सबका धन्यवाद करते हैं हम लोग ये आए और अपने बच्चों के माध्यम से और अपने करने के माध्यम से हमें सब जिनके माता पिता अच्छे हैं और ये बच्चे भी अच्छे हैं कि अपने माता पिता की बात मानते हैं, अदरवाइज बच्चे अभी सो रहे हैं, बिस्तर में पड़े। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद, विशेष रूप से हमारे 71 वर्ष के युवा बच्चे सुरेंद्र जी का। एक बार ग्रुप फोटो के लिए आप लोग सब आ जाएं, बीच में यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, कुछ बैठ जाएंगे, कुछ मंच पर खड़े हो जाएंगे। हमारे जो आदरणीय अतिथिगण आए हैं, गावा सर आए हैं, बड़ी कृपा की है इन्होंने। सुजीत जी का हो गया, तो आप सभी लोग कृपा करके प्रसाद लेके हाथों में, जो लोग प्रसाद ले रहे हैं वो प्रसाद लेकर ही आ जाएं, समय की सीमा है। तो थोड़ा सा प्रसाद थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए और आप लोग सभी आ जाइए, ग्रुप फोटो होगा यादगार का। सनत जी, सनत मित्रा जी, आइए आइए आइए।